गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आइए बेटे, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर। जैसे कि हम अपना जो है पिछला चैप्टर संघवाद कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। तो देखिए, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से किसी भी शासन व्यवस्था के अंदर जहां पर लोकतंत्र स्थापित किया गया है और वहां पर साथ में बहुत सारी विविधताएं होती हैं कंट्री के अंदर। वो विविधताएं बहुत सारे प्रकार की हो सकती हैं बेटे। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में अपने में पढ़ा था कि वहां पर जो है विशेष रूप से भाषा की हो सकती है, ठीक है, लेकिन भाषा या क्षेत्रीय जो विविधताएं होती हैं उनके उनके बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। लेकिन बेटा, ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल जो है भाषा या इस प्रकार की विविधता हो। लोगों के बीच में जो है और भी कई तरीके की विविधताएं होती हैं, जो जैसे कि वो किस धर्म से संबंधित है, क्यों, कौन सा लिंग है, जाति है, कबीले हैं, उनकी यहाँ तक कि उनकी शारीरिक बनावट कैसी है, वो दिखने में कैसे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे हमारे जो है लोकतंत्र के अंदर बहुत सारी सामाजिक विभिन्नताएं और बहुत सारी असमानताएं पाई जाती हैं। लेकिन उसके बीच में भी क्या देखने को मिलता है कि जहां पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहां पर कहीं ना कहीं इन सब चीजों के होने के पश्चात भी जो है उनके बीच में कैसे तालमेल बिठाया जाए, कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, ये जो है इस लेसन में बेसिकली समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। जैसे ही हम लेसन स्टार्ट करेंगे तो लेसन की स्टार्टिंग में ही एक स्टोरी दी गई है। जो फर्स्ट हमारी हेडिंग है वो हेडिंग क्या है? मैक्सिको ओलंपिक की कहानी। यहाँ पर मैक्सिको जो है, मैक्सिको के बारे में बताया गया है। मैक्सिको बेसिकली कहाँ पर है? अमेरिका में है। वहां के बारे में बताया गया है कि अमेरिका के अंदर, जैसे ये सबसे पहले आप एक फोटो देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 3 लोग खड़े हुए हैं। 3 लोगों में से जो है एक तो है टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस, और एक है ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी नॉर्मन। ठीक है, तो ये इतने 3 हैं। तो पीटर नॉर्मन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है और बाकी दोनों जो हैं वो मैक्सिको के हैं। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। तो नागरिक अधिकार आंदोलन को जैसे कि यहाँ पर जो है अलग कलर से लिखा गया है, तो इसका भी ये एक विशेष रूप से इसका अर्थ है कि नागरिक अधिकार आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ये एक क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर के अंदर या 1 नंबर के अंदर। तो जिसका आंसर आपको जो है कहाँ पर मिलेगा? ये यहाँ पर मिलेगा बेटा। ये जो हमारा ये वाला जो यहाँ पर है नीचे दिया गया है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के 1954 से लेकर के 68 तक। बेसिकली नागरिक अधिकार आंदोलन का उद्देश्य क्या है कि देखो, जो अमेरिका है वहां पर जो है बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। एक बहुत जो है बड़ी कम्युनिटी है एफ्रो अमेरिकन लोगों की वहां पर। तो एफ्रो अमेरिकन कौन होते हैं? देखो, एफ्रो अमेरिकन अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयोग होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। यानी कि एफ्रो अमेरिकन कौन लोग हैं? एफ्रो अमेरिकन बेसिकली वो लोग हैं जो अश्वेत हैं, ठीक है, और जिनको जो है 17वीं और 19वीं सदी के बीच में जो है अफ्रीका से अमेरिका के अंदर वहां पर स्लेवरी सिस्टम जो चला था, तो उसके अंतर्गत जो है एज ए स्लेव, एज ए दास के रूप में जो है उनको लेकर के आया गया था अफ्रीका से। तो जो अफ्रीका से आए हुए वो लोग जो नाउ लिव इन अमेरिका, तो उन लोगों को हम क्या कह रहे हैं? उन लोगों को हम है जो है एफ्रो अमेरिकी कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनका जो वो अश्वेत हैं, इस आधार पर उनके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता रहता है वहां पर। तो उन्होंने अपने नागरिक अधिकारों के लिए जो है आवाज उठाई थी 1954 में। तो उसके विषय में जो है नागरिक अधिकार आंदोलन हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो घटनाओं और सुधार आंदोलनों का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। नस्ल आधारित यानी कि दे आर ब्लैक इन कलर। जो वो नस्ल का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो अश्वेत हैं देखने में, इसलिए उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था उस भेदभाव को खत्म करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई मतलब ये इनका लीडर था जब ये आंदोलन चलाया गया था, में लड़े गए। इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। अहिंसक का मतलब वहां पर किसी प्रकार की कोई मारपीट इस आंदोलन में नहीं की गई थी। इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानूनों और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल हुई। ठीक है, इसके बाद एक नीचे और दिया गया है अश्वेत शक्ति आंदोलन। यह आंदोलन कब उभरा था? 1966 में उभरा और 1975 तक चला।
नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज्यादा उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। जैसे कि अभी जो है कुछ आप हाल फिलहाल में भी देख रहे हैं अमेरिका के अंदर इस तरीके के जो है ये चल रहा है, जो अफ्रो अमेरिकन लोग हैं वो अपने अधिकारों के लिए अभी भी आवाज उठा रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है अमेरिका में। ठीक है, तो ये जो है आज का नहीं है, ये बहुत पहले से ही ये सिस्टम चला आ रहा है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी बता रखी है 1968 में मैक्सिको सिटी जो है उसके अंदर ओलंपिक होते हैं और ओलंपिक के अंदर जो है वहां पर 2 खिलाड़ी जीतते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी जो हैं देखो अमेरिकी धावक है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, जो ये दोनों हैं जिन्होंने अपनी मुट्ठी ऊपर की हुई है। ठीक है, और उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी है। जो इसकी मुट्ठी का क्या मतलब है कि वो एकता दिखा रहे हैं अश्वेत लोगों की। और अगर ये पिक्चर आप पूरी देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको पता लगेगा इन लोगों ने पैरों में चप्पल भी नहीं पहन रखी थी, जूते भी नहीं पहन रखे थे जब ये इसके ऊपर पोडिंग के ऊपर खड़े हुए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है कि भाई ये गरीबी का सूचक है एक तरीके से। ठीक है, ये मुट्ठी इनकी एकता का और ये पैरों में कुछ भी ना पहनना इनकी गरीबी का सूचक है। तो उन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। ठीक है, उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए। पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी लोग अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की थी। काले दस्ताने और बंधी हुई मुठ्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक हैं। रजत पदक जीतने वाले, यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन आ जाता है आपका कि रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक का क्या नाम था। तो ऑस्ट्रेलियाई धावक जो था पीटर नॉर्मन था। बेटा उन्होंने भी क्या किया था, पीटर नॉर्मन ने भी जो है इनकी इस विरोध में इनका साथ दिया था। ठीक है, पीटर नॉर्मन ने भी पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया था। ठीक है, तो जिसके बारे में बाद में तो क्या हुआ, देखो जो ये मैसेज देना चाहते थे वो इनका मैसेज पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में कन्वे हुआ, पहुंचा के भाई हाँ यहाँ पर अमेरिका के अंदर सच में इस तरीके से अश्वेतों के साथ जो है भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है साथ में। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियाई धावक था नेक्स्ट उसमें ओलंपिक के लिए क्या कर दिया गया है, इसको जो है नेक्स्ट ओलंपिक के लिए इसको बैन कर दिया गया था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक वापस ले लिए गए। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। ठीक है, हाल में ही सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्तियां लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। जैसे ये देखो आपकी बुक के अंदर यहाँ पर ये फोटो दे रखी है। ठीक है, इसके बाद बेटा यहाँ से जो है हमारा लेसन स्टार्ट होता है। बेसिकली हमारा लेसन ये कहता है कि किस तरीके से जो है जातिगत भेदभाव जो होते हैं, ये स्टोरी होगी जैसे खत्म। तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि जातिगत भेदभाव या फिर इस तरीके के नस्लीय भेदभाव जो है वो जो है क्या वो सही है गलत है, क्या वो ठीक है कि भाई समाज के अंदर इस तरीके से चलना चाहिए। तो इसके विषय में जो है एक छोटा सा ये जो है एक बीच में आपके पैराग्राफ दे रखा है, आप इसको सेल्फ रीड करेंगे। उसके बाद हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर समानताएं, असमानताएं और विभाजन। देखो ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है। पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को भी देखा। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर अपने पढ़े हैं, बेल्जियम और श्रीलंका का हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि वहां पर जो है भाषाई भेदभाव बहुत ज्यादा
था। उसके अलावा जो है उस भेदभाव को सेट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके अपनाए। बेल्जियम ने जैसे जो है उन सभी विविधताओं को जो अच्छे तरीके से टैकल किया और वहां पर शांतिपूर्वक सब कुछ सेटल हो गया। लेकिन जबकि श्रीलंका में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर जो सिहली और जो तमिलियन थे उनके बीच में इतना ज्यादा भेदभाव था और गवर्नमेंट ने उस भेदभाव को, उन चीजों को ठीक करने के बजाय जो है उनको कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से वहां पर लगातार जो है गृह युद्ध की स्थिति बनी रही और देश जो है तरक्की करने के बजाय देश के अंदर क्या हुआ है, देश के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ज्यादा जो है जान माल की हानि देश को उठानी पड़ी। तो ये जो सामाजिक भेदभाव होते हैं, इनको जो है, इन असमानताओं को बेटा क्या करना चाहिए, इन असमानताओं को जो है ठीक तरीके से इनको जो है मेंटेन किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है, जैसे बेल्जियम की गवर्नमेंट ने जो है ठीक तरीके से इन समस्याओं को समझा, ऐसे समझ करके चलना चाहिए। और आगे देखो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति होती कहाँ से है। बेसिकली जो ये सामाजिक भेदभाव है ये आता कहाँ से है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता है। ये यहाँ पर कहने की बात क्या कह रहे हैं, समुदाय का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर समुदाय का अर्थ है कि हम कौन सी कास्ट में जो है हमारा जन्म होगा, ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित है, ये उसके अपने हाथ में नहीं होता है। ये जो है जिस परिवार में उसने जन्म लिया वो ऑटोमेटिकली उस परिवार का मतलब उस जाति का जो है हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर जन्म के आधार पर जो सामाजिक विभाजन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहला तो, ठीक है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते रहते हैं। उसके बाद अगर हम कहें कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, तो ये भी हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है। इसके बाद अगर हमारी लुक्स की बात करें कि हम जो है हमारी हाइट कम हो, हमारी हाइट ज्यादा हो, हम सुंदर दिखें या नहीं दिखें, ये सब चीजें जो हैं वो सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं बेटे। ये सब जो असमानताएं हैं, जो एक तरीके से हम इसको कहते हैं कि ये ईश्वर की देन होती हैं, ये सब असमानताएं। तो उन असमानताओं को जो है लेकर के समाज के अंदर वे भेदभाव करना, ये बिल्कुल गलत बात होती है। ये बिल्कुल जो है अनजस्टिस टाइप है, मतलब अन्यायपूर्ण है, ठीक है। देखो सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। ये तो हमारे हो गए जन्म के आधारित। उसके बाद कैसा होते हैं, उसके बाद जो है कुछ चीजें जो होती हैं, जैसे हमारे पसंद या हमारे चुनाव के आधार पर भी तय करते हैं। जैसे क्या होता है कि कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप हिंदू को फैमिली में हैं, लेकिन आप जो है ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पर बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि आप जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लें। तो ऐसे भी हमारे समाज में लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपनी लोग हम सभी क्या करते हैं, अपने पढ़ाई के में भी कोई, जैसे कोई साइंस ले रहा है, कोई आर्ट्स ले रहा है, उसके बाद आगे अपने रोजगार में भी हम विभिन्नताएं रखते हैं। हम सब के जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जैसे हमारे खेल के इंटरेस्ट हो गए, हमारे कल्चरल इंटरेस्ट हो गए, वो सब अलग अलग होते हैं कि हम क्या, कोई डांस है, कोई कल्चरल एक्टिविटीज है, किस प्रकार का खेल है, सब चीजें अलग अलग होती हैं। और इन सब चीजों के आधार पर ही क्या हो जाते हैं बेटे, समाज में अलग अलग समूह बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इस तरीके के पसंद वाले समुदायों की हम बात कर रहे हैं, वो जन्म के आधारित समुदाय से भिन्न होते हैं, ठीक है। इस तरीके से काम करती है ये चीज। उसके बाद हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं। कि हम जैसे ये कह रहे हैं कि ये सभी जो हमारे विभाजन है हमेशा हमारे लिए हानिकारक हो, ये जरूरी नहीं है, कभी कभी ये अच्छे भी हो जाते हैं, ठीक है। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, दोनों अफ्रो अमेरिकी थी, जबकि नॉर्मन जो है, पीटर नॉर्मन क्या था, वो तो श्वेत था। पर इन तीनों में एक समानता थी कि ये सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। तो ये जरूरी नहीं है कि समाज के अंदर जो भी भेदभावपूर्ण जो चल रहा है या हो रहा है, सब लोग उसके फेवर में नहीं होते हैं। कुछ लोग उसके ऐसे भी होते हैं जो उसके अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी जाति या
उनका पंथ अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी की एक से ज्यादा पहचान होती है। ठीक है, एक से ज्यादा पहचान होती है। यहाँ पर क्या है, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आप चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन आप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बच्चों के साथ बैठते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर जो है आप और भी जो बच्चे हैं उनसे कुछ गेन करते हैं, टीचर्स हैं उनसे गेन करते हैं, और जहां से आते जाते हैं रास्ते से उन चीजों से भी आप बहुत कुछ गेन करते हैं। तो आपकी पहचान क्या हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। इस प्रकार लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल में जो हो सकता है कि एक ही बच्चा जो है सेम टाइम पे जो है वो कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ में वो किसी तरीके की जो है क्विज कॉन्टेस्ट में भी जा रहा है। इसी तरीके से समाज में भी होता है बेटा कि अलग अलग सामाजिक समूह होते हैं जो समाज कल्याण के कार्यों में लगे होते हैं, और मनुष्य जो है, कोई भी मनुष्य जो इंटरेस्टेड है वो अलग अलग समूह में पार्टिसिपेट करके उनसे जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कि बहुत सारी सामाजिक भेदभाव की किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, और उन अलग अलग सामाजिक भेदभावों के होने के पश्चात भी मनुष्य जो है कहीं ना कहीं उन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, उन सबके बीच में जो है बैलेंस बना करके चलता है। अब इससे आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, ओके बाय बेटा।